Hello student. So our next discussion is on water hammering in the pipe. ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको कि 2 या 3 मार्क्स में मेरे ख्याल से पूछना चाहिए। मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है तो वही जितना क्वांटिटी है उसके अनुसार कभी 5-6 में भी पूछ देगा या फिर केवल वाटर हैमरिंग केवल 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं ये वाटर हैमरिंग इफेक्ट क्या होता है। क्लियर है? तो जैसे देखिए वाटर हैमरिंग का सिंपल से समझने की बात यह है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, यहाँ पे स्टोर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पाइपलाइन के थ्रू हम लोग आगे जहाँ भी हमें यूज़ करना रहता है वहाँ पे या फिर मान लीजिए एक रिजर्वायर से दूसरे या एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र करना है तो एक लॉन्ग पाइप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहता होगा, एक वॉल्व रहता होगा कि जब हमें ज़रूरत रहता होगा तो वॉल्व को ओपन कर देते होंगे और जब ज़रूरत नहीं होगा तो वॉल्व को क्लोज कर देते होंगे। क्लियर है? तो ये जो वॉल्व को जब क्लोज और बंद करते होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो पानी है, पानी बहुत तेज़ी से स्पीड से यहाँ से आ रहा है, मान लीजिए एक हाई वेलोसिटी से आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब वो हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ मोमेंटम है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब जब आप इस वॉल्व से आप सडनली बंद कर देंगे तो होल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, जैसे हम लोग एक पिटोट ट्यूब पढ़े थे उसमें क्या हुआ था कि पिटोट ट्यूब में क्या होता है कि जब वो कोई भी फ्लूइड बहुत तेज़ी से आता है और वहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर पिटोट ट्यूब लगा देते हैं जो क्या कर देता है, उसके वेलोसिटी को ज़ीरो कर देता है। और जैसे ही वेलोसिटी ज़ीरो होता है, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो हुआ तो वो होल अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत हाई वेलोसिटी से या एक वेलोसिटी बहुत ज़्यादा पानी है और प्लस इसका वेलोसिटी है तो उससे जब वो फ्लो हो रहा है तो उसमें मोमेंटम है। और जैसे ही वॉल्व से आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो होल जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी जब जीरो होगा तो वो होल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वेलोसिटी हेड के फॉर्म में है वो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पाइप में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट हो जाता है। अगर आप इसको बंद करेंगे सडनली तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट हो जाता है और ये प्रेशर जो जनरेट होता है वो पानी के ये पाइप के ऊपर में, अब वो पानी को क्या करेगा, उसको बैकवर्ड प्रेशर लगाएगा और वो फिर पानी जाके किससे हमारा टकराएगा, जो हमारा पाइप के वॉल्व है उससे टकराएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा, हैमरिंग इफेक्ट आएगा। उस हाई प्रेशर के कारण जो हमारे वाटर होते हैं वो बहुत तेज़ी से पाइप के मटेरियल पर टकराते हैं, जो हम क्या क्रिएट करते हैं, हैमरिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो वही है हमारा हैमरिंग इफेक्ट इन द पाइप। तो देखिए क्या होता है, व्हेन द वाटर फ्लोइंग इन लॉन्ग पाइप विथ सम वेलोसिटी इट पॉजेज मोमेंटम। जब हमारा पानी जो है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से लॉन्ग पाइप में फ्लो हो रहा है तो उसके पास क्या है, हमारा मोमेंटम है। इफ़ द वाटर इज सडनली ब्राउट टू रेस्ट, अगर इसको सडनली रेस्ट में हम ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई क्लोजिंग द वॉल्व इट विल कॉज सडन राइज इन प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा राइज हो जाएगा। जब यहाँ वी वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें मोमेंटम है। जब वॉल्व के हेल्प से जब हम इसको बंद कर देंगे तो ये होल अमाउंट ऑफ जो वेलोसिटी के फॉर्म में जो एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो प्रेशर में कन्वर्ट हुआ उसके कारण क्या हो जाएगा, एक हाई प्रेशर वेव जो होता है हमारे पाइप में सेटअप हो जाता है, जो हमारे वाटर को क्या करेगा, आगे की तरफ और पीछे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। और इसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर प्रेशर वाटर को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और वाटर फिर किससे टकराएगा, हमारे पाइप मटेरियल से टकराएगा जो कि साउंड वेव के वेलोसिटी से वो मूव करेगा। मतलब समझ रहे हैं, अभी ये जो वेलोसिटी आ रहा था वो नॉर्मल जो वेलोसिटी है उससे आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये प्रेशर क्रिएट करेगा तो उस पर्टिकुलर वाटर को साउंड के वेव में, मतलब कि बहुत हाई वेलोसिटी से इस वाटर को बैक पुल करेगा। और जब बहुत हाई वेलोसिटी से अब ये जब वाटर बैक पुल करेगा तो अल्टीमेटली हमारे पाइप मटेरियल के ऊपर बहुत तेजी से प्रेशर लगेगा। क्लियर है? और प्रेशर वाइब्रेशन क्रिएट होगा। उसके कारण क्या हो सकता है कि अगर पाइप मटेरियल इन इलास्टिक है तो टूट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, और अगर इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ है तो सम लिमिट तक वो अपना एक्सपांड करके किसी न किसी तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो मतलब हो क्या रहा है, एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो सडनली वॉल्व को बंद कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो रुक जा रहा है पानी का, लेकिन हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट हो रहा है। वो हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या कर रहा है, वाटर को देन अगेन साउंड के वेलोसिटी से आगे बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करने, मतलब कि
भेजने की कोशिश कर रहा है। और जब बहुत हाई वेलोसिटी से जब हमारा वाटर फ्लो होगा तो ऑब्वियसली वो पाइप मटेरियल के ऊपर क्या करेगा, बहुत तेज़ी से टकराएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसके ऊपर हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होगा। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैमरिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। क्लियर है? तो सडन राइज इन प्रेशर हैज हैमरिंग एक्शन ऑन द वॉल ऑफ द पाइप नोन एज हैमर ब्लो एंड इट कॉज सीरीज ऑफ प्रेशर वाइब्रेशन विच ब्रस्ट द पाइप। मतलब अल्टीमेटली जब यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होगा तो उसे प्रेशर वेव जनरेट होगा, और वो प्रेशर वेव जो है वो साउंड की वेलोसिटी से चलेगा और हमारे पाइप मटेरियल को इरोड कर देगा या ब्रस्ट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा हमारा एक वाटर हैमरिंग के बारे में। अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जो वाटर हैमरिंग में जो प्रेशर इंक्रीज होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप खुद बताइए कौन कौन से फैक्टर इस रिस्पॉन्सिबल होंगे। पहला तो वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, वही जितना ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा उतना ज़्यादा हैमरिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? देन दूसरा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द पाइप। अगर ये लेंथ ऑफ द पाइप बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा इसका मतलब कि उसका इफेक्ट जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है? देन टाइम टेकन द वॉल्व। अगर इसको आप धीरे धीरे वॉल्व को क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली जो पानी का जो रुकने का जो स्पीड होगा या जो कन्वर्जन स्पीड होगा कि वेलोसिटी से प्रेशर में, वो धीरे धीरे होगा। तो अगर आप धीरे धीरे वॉल्व को क्लोज करेंगे वेरी 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 स्लोली, तब हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रेशर राइज होगा वो मिनिमम होगा या बहुत धीरे धीरे राइज होगा, कम होगा। लेकिन आप अगर सडनली बंद कर देंगे तो सडनली क्या हो जाएगा, फुल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो प्रेशर में कन्वर्ट होगा, तो वो हमारे ब्रस्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप समझ रिलेट कर पा रहे हैं। पहला, जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा प्रेशर राइज, लेंथ जितना ज़्यादा उसको ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा। मतलब बहुत लंबे होता है ना कि बहुत अगर हमें लंबी छलांग लगानी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत दूर से दौड़ के आते हैं, उससे हम क्या करते हैं, मोमेंटम बनाते हैं। तो वैसे ही अगर लेंथ ऑफ द पाइप बहुत ज़्यादा होगा तो वाटर का मोमेंटम बहुत ज़्यादा बना रहेगा। तो जब आप सडनली रोकेंगे तो उस केस में हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर को राइज करेगा। प्लस अगर आप सडनली अगर स्टॉप कर देंगे वॉल्व को तो भी वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर को वो करेगा, और अगर स्लोली करेंगे तो जो प्रेशर राइज होगा वो भी स्लोली होगा। देन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर हमारा जो पाइप मटेरियल है अगर इलास्टिक है तो सम लेवल तक जो प्रेशर राइज होगा उसके एक्सपांसन को वो एक्सपांसन करके किसी न किसी तरीके से वो प्रेशर को सस्टेन कर लेगा। बट अगर मान लीजिए कि अगर इन इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, क्लियर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा पाइप फट जाएगा। क्लियर है? तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा कि वो प्रेशर राइज वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है? तो ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप खुद बताइए कि अब ये जो प्रेशर राइज होगा, जो फ्लोइंग फ्लूइड को सडनली हमने स्टॉप किया है और हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर जो राइज हुआ है वो क्या करेगा, तो वो अल्टीमेटली प्रेशर वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। और ये प्रेशर वाइब्रेशन हमारा क्या करेगा, जो मटेरियल में जो ये जो प्रेशर वाइब्रेशन है वो पाइप के मटेरियल से टकराएगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ नॉइज जनरेट होगा, और एज वेल एज क्या हो जाएगा, हमारा जो पाइप मटेरियल को ब्रस्ट करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये इसके कॉजेज हो जाएंगे। अब ये जो कॉजेज आया इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि अगर ये इंक्रीज इन प्रेशर है और अगर हमारा पाइप जो है वो इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है तो हमारा पाइप का लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और अगर इन इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है तो हमारा पाइप जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो इस प्रेशर वाइब्रेशन का ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए हमारा जो पाइप होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो ऑब्वियसली एक लंबा पाइप एक सिंगल कास्ट करके होना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में एक लंबा लंबा दो पाइप लाते हैं, उसको ज्वाइंट करके। अब ऑब्वियसली आप देखो कि कितने लंबे लंबे 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक लंबे लंबे पाइप जाते हैं। तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, दो पाइप को एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं। तो ये जो प्रेशर वाइब्रेशन जो क्रिएट करेगा तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ज्वाइंट को वो तोड़ दे। क्लियर है? तो इसका इफेक्ट ये भी एक देखने को मिलेगा कि ये दिस प्रेशर वाइब्रेशन इन पाइप लाइन ओपन द ज्वाइंट, या फिर जो पाइप मटेरियल है उसी को वो तोड़ सकता है। तो ये इसको इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब इसका रेमेडी क्या है,
क्या हम इसके करके इस पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो सकता है कि हम लोग जो वाल्व को जो जब क्लोज करेंगे तो धीरे धीरे क्लोज करें। धीरे धीरे क्लोज करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रेशर राइज होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा, जो कि हमारा पाइप मटेरियल सस्टेन कर लेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो पाइप मटेरियल, जो पाइप को जिस मटेरियल से बनाया जा रहा है वो इलास्टिक होना चाहिए। अब इलास्टिक होगा तो क्या फ़ायदा होगा कि जो भी प्रेशर राइज होगा उसको सम लेवल तक वो एक्सपांड हो जाएगा पाइप मटेरियल और उसको सस्टेन कर लेगा। अगर वही वो इन इलास्टिक का रहता तो भ्रष्ट हो जाता। तो पहला चीज़ तो हम ये करें कि ये वाल्व को बहुत धीरे 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 स्टॉप करें। और दूसरा जो मटेरियल जिससे हम पाइप बनाएंगे वो हमारा क्या मटेरियल होना चाहिए, इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए, ताकि वो सम लेवल तक हमारे प्रेशर को सस्टेन कर सके। क्लियर है। तो ये रहा हमारा वाटर हैमर के बारे में, क्या होता है, क्या इसका मैग्नीट्यूड जो प्रेशर राइज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या कॉज करता है, क्या इफेक्ट होता है और क्या रेमेडीज होता है। तो ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो इसको आप लोग थ्योरेटिकल है, एक बार अगर आप सुन लिए, एक बार और आप लोग नोट डाउन करके रीड कर लेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा और ये एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो अपने को मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए ये इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं।